अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अज़ीम और आज हम बात करेंगे नौज़ायदा बछड़ों और कट्टों की देखभाल के बारे में। नौज़ायदा बछड़े या बछड़ियाँ हमारा मुस्तकबिल का किला होते हैं। पैदाइश के इब्तदाई दिनों में इनकी देखभाल बहुत अहम होती है। नौज़ायदा बच्चों की देखभाल का पहला मकसद ये होना चाहिए कि उम्र के इब्तदाई हफ्तों में उनको साफ़ और पुरसकून माहौल मुहैया करके उनकी शरह-अमवात को कम किया जाए। और उसके बाद दूसरा बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि अच्छी खुराक के ज़रिए उनकी रोज़ाना शरह बढ़ोतरी में इजाफ़ा किया जाए। ज़ायदा बछड़ों और कटड़ों की मुनासिब देखभाल के लिए जो चंद इकदामात किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जिनमें सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। बच्चे को मौसम के मुताबिक आरामदेह माहौल मुहैया किया जाए। उसका मतलब ये है कि गर्मियों के मौसम में ठंडा और सर्दियों के मौसम में गर्म और आरामदेह माहौल मुहैया किया जाए ताकि बच्चा इंतहाई गर्मी या सर्दी के मुज़र असरात से महफूज रह सके। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको खुश्क कपड़े से साफ किया जाए, उसके मुंह, नथनों और कानों पर लगी हुई झिल्ली को उतार कर साफ किया जाए। कभी कभार उस झिल्ली की वजह से बच्चे के नथने और मुंह बंद हो जाते हैं और बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ सकती है। आमतौर पर झिल्ली की सफाई का काम गाय या भैंस बछड़े कटड़े को चाट कर सर अंजाम देती है। बच्चे के जिस्म को साफ रखने के लिए उसके नीचे पराली या कोई ऐसी और चीज़ बिछा देनी चाहिए ताकि बच्चा मिट्टी लगने से महफूज रह सके। अगर बच्चा सांस ना ले रहा हो तो उसका सांस बहाल करने में उसको मदद दें। उसके नथने साफ करें, उसके कानों से पकड़कर उसके जिस्म को झटके दें और उसके जिस्म को दबाएं और छोड़ें। इसके जिस्म पर ठंडा पानी डालें, नथनों में गुदगुदी करें। इस तरह करने से बछड़े को सांस बहाल करने में मदद मिलती है। बछड़े के आनोल नाफ वाली जगह को टिंचर, आयोडीन या किसी दूसरे जरासीम कश दवाई वाले महलूल में डुबो दें। इससे वो खुश्क हो जाएगा और जरासीम वगैरह नाफ के जरिए बछड़े के जिस्म के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। उसके बाद बछड़े को पैदाइश के 2 घंटे के अंदर अंदर बोहली पिलाएं। जेर के गिरने का इंतजार ना करें। बोहली में मौजूद जो चिकनाइयाँ, मादनियात, विटामिन्स और अमीनोग्लोबुलिन्स जो कुदरती मुदाफ़ती मादे होते हैं वो दूध में ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं। बोली में मौजूद मखसूस जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उनमें बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़ती निज़ाम मौजूद होता है। यह मुदाफ़ती निज़ाम बोली के ज़रिए बछड़े के जिस्म में दाखिल होकर उसमें बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। बछड़े की आंतों में इन मुदाफ़ती निज़ाम वाले मखसूस इम्यूनोग्लोबुलिन को जज़ब करने की सलाहियत पैदाइश के चंद घंटों बाद कम होना शुरू हो जाती है और 24 घंटे बाद ये सलाहियत तकरीबन ख़त्म हो जाती है। इसलिए बछड़े को पैदाइश के फ़ौरन बाद ही बोहली पिलानी बहुत अहम है, वरना इसमें बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा नहीं हो सकेगी। बछड़े को माँ के थनों से बराह रास्त बोली पीने दें, लेकिन अगर बछड़ा किसी वजह से माँ के थनों से बराह रास्त बोली ना पी सके तो फिर उसको निप्पल या फीडर के जरिए बोली पिलानी चाहिए। बछड़े को 24 घंटों में उसके जिस्मानी वजन का 10% के हिसाब से बोली या दूध पिलाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर बछड़े का वजन 20 किलोग्राम हो तो उसको रोजाना 2 किलोग्राम दूध की जरूरत है। दूध की ये मकदार आधी सुबह और आधी शाम यानी 1 किलोग्राम सुबह और शाम के हिसाब से पिलानी चाहिए। 8 हफ्ते तक उम्र के साथ साथ जो बछड़े का वजन बढ़ता जाए इसी हिसाब से उसके दूध की मकदार भी बढ़ाते जाएं। 8 हफ्ते के बाद दूध की मकदार कम करना शुरू कर दें और साथ साथ बछड़े को चारा या ज्यादा प्रोटीन वाला वंडा दें। जब बछड़ा आधा किलोग्राम या 7 से ज्यादा वंडा खाना शुरू कर दे तो 12 हफ्ते के बाद दूध पिलाना बंद कर दें। ज्यादा देर तक दूध पिलाने से बछड़े की पैदावारी लागत बढ़ जाती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि बछड़ा जल्दी से जल्दी वंडा और चारे से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के काबिल हो सके ताकि जल्दी से जल्दी दूध पर से उसका इन्हिसार ख़त्म हो सके। अगर थोड़ी सी मेहनत से काम लिया जाए तो शरह बढ़ोतरी मुतासर किए बगैर बछड़ों को 8 हफ्ते की उम्र में दूध चढ़ाया जा सकता है। बछड़ों को साफ सुथरा पानी पिलाते रहना चाहिए। जब बछड़े दूध पीते हैं तो उस वक्त उनकी ज़्यादातर ज़रूरियात दूध के ज़रिए पूरी हो जाती हैं। अगर मौसम गर्म हो तो फिर उन्हें इजाफी पानी की ज़रूरत होती है जो पूरी करनी चाहिए और पानी साफ सुथरा होना चाहिए। गर्मियों के मौसम में ताज़ा और मुनासिब ठंडा पानी पिलाने से बछड़े की खुश्क चारा खाने की सलाहियत बढ़ जाती है। उसके बाद छोटे बछड़ों को मिट्टी खाने की आदत पड़ जाती है। मिट्टी खाने से बछड़ों में उनके पेट के अंदरूनी गर्म पैदा हो जाते हैं उनके पेट में, इसलिए उनको मिट्टी खाने से बचाना चाहिए। इस मकसद के लिए उनको एक अलहदा पिंजरे में रखना चाहिए या फिर उनके मुंह पर छिक्की चढ़ा देनी चाहिए। बछड़ों को मिट्टी खाने से रोकने के लिए एक सस्ता और आसान तरीका ये भी है कि आप एक प्लास्टिक की बड़े मुंह वाली बोतल लेकर उसमें छोटे छोटे सुराख करके रस्सी के साथ बांध कर बछड़े के मुंह पर चढ़ा दें। इससे बछड़ा सांस भी आसानी से ले सकता है और मिट्टी भी नहीं खा सकता।
बच्चों को एहतियातन 3 महीने बाद अंदरूनी कर्मों के खिलाफ दवाई जो है वो उसकी पिलानी चाहिए, डिवर्मिंग करनी चाहिए। बड़े जानवरों में जब सींग बड़े हो जाते हैं तो उनसे कई तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। मसलन सींगों वाले जानवर खुरली पर ज़्यादा जगह घेरते हैं। सींग कई दफ़ा सर के साथ इस तरह जुड़ जाता है कि ज़ख्म हो जाता है, फिर ये सींग कटवाने पड़ जाते हैं। अगर छोटे जानवरों में उम्र के पहले 2 हफ्तों में ही उनके सींग ख़त्म कर दिए जाएं तो फिर वो उगते ही नहीं और बाद में आने वाले मसाइल से निजात मिल जाती है। इस मकसद के लिए हम अमूमन 2 तरह के तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 जो है वो गर्म लोहे से सींगों वाली जगह को दाग दिया जाता है और सींगों की जड़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। दूसरा तरीका कास्टिक पोटाश की डली या इसके गाढ़े महलूल के साथ या फिर इसी तरह की कोई सींगों को जलाने वाली क्रीम भी मार्केट में दस्तयाब हैं, वो सींग वाली जगह पर लगा के वो सींग वाली जगह को जला दिया जाता है। अच्छा, इस मकसद के लिए जो सींग वाली जगह से ब्लेड उसको या कैंची के साथ बाल उतार लिए जाते हैं और फिर सींग के इर्द गिर्द वाली जगह पर वैसलीन लगा देते हैं ताकि कास्टिक पोटाश वगैरह दूसरी गैर मुतल्लिका चीज़ को नुकसान न पहुँचाए। फिर कास्टिक पोटाश की डली या गाढ़े महलूल से सींग वाली जगह को उतार दिया जाता है। इसके बाद मक्खियों को भगाने वाली दवाई जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, वरना ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। जिन बछड़ों के सींग उतारे जाएं उनका ज़ख्म ठीक होने तक उनको अलहदा रखें ताकि उनके ज़ख्म जो हैं वो बेहतर तौर पर मुंतकिल हो सकें। 2 हफ्तों की उम्र में अच्छी किस्म का खुश्क चारा है और ज़्यादा तवानाई और प्रोटीन वाला वंडा जिसमें प्रोटीन का तनासब 18 या 19 और काबिल हज़म जो है वो अज्जा TDN जो है वो 75 से 80% तक हों वो शुरू करा देना चाहिए। इससे उनका मैदा जल्दी चारा हजम करने के काबिल हो जाएगा और उनका दूध से इन्हिसार कम हो जाएगा। बछड़ों में दस्त की बीमारी बहुत आम होती है। दस्तों से बचाने के लिए बछड़ों को साफ सुथरी जगह मुहैया करनी चाहिए और दूध पिलाते वक्त सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। इन हदायत पर अमल करके सेहतमंद बछड़े पैदा किए जा सकते हैं जो जल्दी जवान होकर आपके फार्म को हासिल करेंगे और आप इजाफा करेंगे।